हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 11th ऑफ जून की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड भाई आज हो चुका है आपका फ्राइडे, और फ्राइडे को हमने अपने 2 वीक कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा सेकंड वीक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी दंगल सीरीज को। ठीक है, जो हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरह ही चलाई थी, और इसमें जो क्वेश्चंस थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। चाहे बात करें हम केवीएस की, DSSB की, EMRS की, या पेडागोजी के सेक्शंस में सीटेट की। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहीं से उठाए जा रहे थे और यहीं से आपसे पूछे जा रहे थे। अब जिस तरीके से उसका डाउनफॉल आया है और वो जिस तरीके से नहीं चल रही है, तो हम फिर से एक बार सोचेंगे इस बारे में कि ये दंगल सीरीज जो है हमें आगे कंटिन्यू करनी है, या मंडे से हम कुछ अपना अलग से एक शेड्यूल लाएंगे। अगर कुछ भी होगा तो संडे को आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। बट वही है कि स्टार्टिंग के कोई भी नई चीज़ लाते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 दिन चलती है और उसके बाद वही फिर 100-200 बच्चों का रुझान उसमें रहता है। बाकी बच्चों का पता नहीं इंटरेस्ट क्या ख़त्म हो जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, अपना नंबर सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, बट वो देखते नहीं है वीडियोज़। मुझे उनकी एक मानसिकता जो है वो किस तरीके से सोचते हैं वो समझ नहीं आती है। उन्हें पता नहीं, ये लगता है कि हमारे चैनल पे आके हम उनको वो 150 या 200 क्वेश्चन दे देंगे जो यूट्यूब पे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मुझे पता नहीं है। देखिए भैया, मैं सिंपल सी एक चीज़ जानता हूँ, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना, चाहे किसी से भी जुड़ जाओ। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी मेहनत आपकी खुद की रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है ना। बिटकॉइन करेंसी के बारे में आपने सबने ही सुना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज बिटकॉइन? और ये है आपका अल सल्वाडोर। नाम भी शायद ही सुना उस देश का आपने। अल सल्वाडोर पहली ऐसी कंट्री बन गई है दुनिया में जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया अपनी कंट्री में। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। मतलब कि आपको घर खरीदना है और आपके पास बिटकॉइंस हैं, तो आप उस बिटकॉइंस के बदले घर ले सकते हैं, आप चीजें ले सकते हैं ना। एक लीगलाइज हो गया है वहां पे करेंसी जो है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोट से मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि 84 वोट पड़े फेवर में और 62 वोट्स पड़े आपके अगेंस्ट में। तो 84 वोट्स के साथ बिटकॉइन जो है एक लीगल करेंसी हो गई है अल सल्वाडोर कंट्री में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, फिर वही, अगर आप हमारे KVS PRT के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्टोर सेक्शन में जाएं, आप एनरोल करें। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, आपको अभी ये मिलेगा 2999 का अप टू 31 जून। ठीक है, और ये 1 जुलाई से इस कोर्स की जो कीमत होने वाली है वो 3999 यानी कि 1000 रुपीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पहले से ही आपको काफ़ी टाइम से 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। वैसे तो उसका प्राइस हमेशा से 5999 रहा है, लेकिन हमने स्टार्टअप किया था, एक स्टार्ट की थी चीज़, हमें नहीं पता थी लोगों को पसंद आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है, तो हमने इसमें 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ करने का सोचा है। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और सोच रहे हैं आप एनरोल होना, तो भाई 31 जून से पहले एनरोल हो जाना। बल्कि 30 जून आता है, 31 तो होता ही नहीं है। 30 जून से पहले आप एनरोल हो जाना इसमें। बाकी आपकी मर्जी है जी। ठीक है, इसमें 4000 में लेना हो KVS के एग्जाम के टाइम पर तो 4000 में ले लेना। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर दबा दो, उसके साथ ये ऑल का बटन दबा दो। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग KVS DSSB एनीथिंग। और अगर आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई वाले जहाँ नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो अपना नाम लिख के सिंपल सा भेज दो। ये बाकी 2 हमारे सोशल हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, दोनों के नीचे लिंक दिए हुए हैं। दिस इज़ फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन, बच्चों से फेस टू फेस लाइव करते हैं हम यहाँ पे, और टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है, एक एक चीज़। चलिए आज का लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्न में से किस राज्य को
अनीमिया मुक्त भारत सूचांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। लो जी, ये भी स्टार क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अनीमिया फ्री इंडेक्स इंडिया 2021? और ये है जी आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अनीमिया फ्री इंडेक्स 2020-2021 में टॉप किया है, वो पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश को अनीमिया मुक्त भारत सूचांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनीमिया मुक्त भारत सूचांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। अनीमिया मुक्त भारत सूचांक के स्कोर कार्ड में हिमाचल वर्ष 2018-19 में 18वें स्थान पर था। 18वें स्थान से थर्ड पे आ गया, इसलिए हिमाचल प्रदेश का मैंने बताया आपको। सिर्फ साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर कितनी तगड़ी जंप मारी है ना, 18 से सीधा तीसरा। और 2020-21 रिपोर्ट में एनीमिया मुक्त भारत सूचांक में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, वो शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? फिर से स्टार क्वेश्चन आ गया क्योंकि कोई योजना आ गई कोई। Which state government has recently approved the draft of मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम ऊर्जा योजना? और ये किया है जी राजस्थान ने। राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को मंजूरी दे दी है और वो इसको अपने राज्य में लॉन्च करने जा रही है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मंत्री ऊर्जा योजना मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मित्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा सरकार पर। बट वो जो है इस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च करने जा रही है अपने प्रदेश में, जिससे कि प्रति माह 1,000 रुपए जिन भी किसानों ने अपना मीटर लगवाया होगा उन लोगों को, और सालाना 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है? विच कंट्रीज रेलवे इज वर्किंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क? और ये हम कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है। ठीक है, ग्रीन रेलवे नेटवर्क यहाँ पे देख लेना। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा ही है, बट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हम ही है। भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रतिज्ञा एक महत्वपूर्ण समय पर आती है जब दुनिया पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दों का सामना कर रही है। उस टाइम पे भारत एक ऐसा डिसीजन लेता है, एक ऐसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित करता है जहां पे वो कहता है कि हम 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर काम करेंगे। डीजल वगैरह ये सारी जितनी चीजें हैं इनकी ट्रेन्स बिल्कुल जीरो कर देंगे। और मेरे हिसाब से तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक हो जाए, पूरे इंडिया में जितनी भी आपकी रेलवे नेटवर्क है वो सारा इलेक्ट्रिक हो जाए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। 2021 EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? अगेन अ सुपर स्टार क्वेश्चन। ओके, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इन द 2021 EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग? और ये है जी न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। ऑकलैंड जो राजधानी भी है न्यूजीलैंड की, वो कहा गया है कि वो सबसे अच्छा शहर है, सबसे अच्छा सिटी है दुनिया में रहने के लिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वार्षिक ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग के 2021 संस्करण में ऑकलैंड को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दत्त ने कहा है कि न्यूजीलैंड द्वारा 2019 महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त उपायों ने ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे शहरों को फिर से खोलने
और पूर्व महामारी जीवन के समान जीवन शैली का आनंद लेने की अनुमति दी है। तो ये ध्यान रखना है। ओकलैंड सबसे योग्य शहर बताया गया है 2021 बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो उनकी वार्षिक ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग आती है उसमें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की कैबिनेट ने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है? विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन देयर स्टेट? और ये केरला ने जो है अप्रूव कर दिया। केरला का जो कैबिनेट है वहां ने कि भाई हमारे स्टेट में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए जो वैक्सीन बनाएगी, वैक्सीन सेटअप करेगी। केरल कैबिनेट ने तिरुवनंतपुरम के थोनकलल में लाइफ साइंस पार्क में एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आईएएस अधिकारी एस चित्रा को वैक्सीन निर्माण परियोजना का निर्देशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पे नाम भी याद रखना है, एस चित्रा। ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं एस चित्रा, उनको वैक्सीन निर्माण परियोजना का निर्देशक भी नियुक्त किया गया है। कहां पे? केरला में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की अवधि क्या है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द यूनियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल की जो टेन्योर है, जो उसकी अवधि है कार्यकाल की, वो कितनी है? ये 5 साल है। अब क्वेश्चन ये करंट का क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। करंट का क्वेश्चन ये है कि दोबारा से, आपने नाम जरूर सुना होगा अगर आप पढ़ रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से, 2-3 साल से, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव के रूप में पदभार संभाला था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 8 जून 2021 को उन्हें कार्यकाल में दूसरा 5 साल का कार्यकाल देने के लिए मतदान किया है। मतलब कि अगले 5 साल के लिए आपके यूएन के महासचिव फिर से एंटोनियो गुटेरेस रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, इसको अपने नोट्स में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? और ये हम लोग मनाते हैं पूरी दुनिया में 12 जून को। ठीक है, तो इस साल भी हमने 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 10 बच्चों में से 1 बालक जो है वो बाल श्रमी है। यद्यपि 2000 से बाल श्रम में बच्चों की संख्या में 94 मिलियन की गिरावट आई है। हाल के वर्षों में कमी की दर में 2/3 की कमी भी देखी गई है और इसीलिए इस तरीके के जो हैं आपके दिवस भी मनाए जाते हैं पूरी दुनिया में, ताकि जागरूक किया जा सके लोगों को भी और उस कम्युनिटी को भी जो ज़्यादा कहती है कि नहीं जी हमारे पास तो पैसा नहीं है इसलिए हमारे बच्चे काम करते हैं। ठीक है ना, अब पैसे की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूल्स इस तरीके से हो चुके हैं, वो खाना तक भी वही देते हैं, बच्चे की फ्री वर्दी, किताबें, फीस तो लेते ही नहीं है, तो वो वाली चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो ये जागरूक करने के लिए ही होते हैं दिवस, इस तरीके दिवस जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हैज रिड्यूस्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ forecast from 11% to 4% for the फिस्कल ईयर 2021-2022 और ये 9.5 कर दी गई है। 1.5% जो है वो इन्होंने कम कर दी है क्रिसिल ने। पहले इन्होंने 11% कहा था और अब वो कम करके 9.5 पे आ गए हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण निजी खपत और निवेश पर पड़े प्रभाव के चलते जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। तो अब बाय क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा 9.5 ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ जो है बताई गई है इंडिया की। क्वेश्चन लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन। किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस जारी की है? Which state has released a short film छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस ऑन छत्रपति शिवाजी? और ये किया गया है गोवा में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने महाराष्ट्र सोचा होगा इसका आंसर छत्रपति शिवाजी जी को देख के, बट इसका आंसर गोवा है। ध्यान रखना है, गोवा में जो है ये मूवी जो है आपकी रिलीज की गई है। गोवा की राज्य सरकार ने
राजा के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस शीर्षक से छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म जारी की है। इस फिल्म को कोंकणी और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया है। इसमें गोवा के इतिहास और पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा की लड़ाई में शिवाजी की भूमिका को शामिल किया गया है। यह राजा द्वारा निर्मित किलों, मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए जो तैयारी उन्होंने उस टाइम पे की थी, उन चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और भाई क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से ढूंढता हूँ मैं इधर उधर से, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और क्वेश्चंस ऐसे हों कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम से पूछे जा सके। सो अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहा करो, ठीक है? नोट्स ज़रूर बनाने, ठीक है जी। चलिए, अब 9 बजे आपकी सत्यम सर की क्लास रहेगी इंग्लिश की, उसको एंजॉय कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।